महाराज, ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी के 8 छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, ये सातवां और ये 8वां। ध्यान से देखिए महाराज। नारायण नारायण। महाराज, अब आप हमें बताइए कि इनमें से पहला टुकड़ा कौन सा है? बताइए ना महाराज। अच्छा, जाने दीजिए महाराज, आप हमें बताइए कि इनमें से 8वां टुकड़ा कौन सा है? बताइए बताइए। उपहास कर रहे हैं आप कंस का। परिणाम आप भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण। परिणाम तो आपको भुगतना होगा महाराज। हम तो केवल विधाता के उपहास से आपको बचा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना महाराज कि कहीं देवता आपके साथ कोई पहेली खेल रहे हो। पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि जो पहला है वही 8वां हो और जो 8वां है वही पहला हो? काल की गणना कहां से आरंभ होगी महाराज, ये आप तो नहीं जानते ना। मध्य से, अंत से या प्रारंभ से? नारायण नारायण। ज्येष्ठ, ये क्या कर रहे हैं? ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है, नहीं है। ज्येष्ठ, आपने वचन दिया था। ज्येष्ठ, इसे जाने दीजिए। ज्येष्ठ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ज्येष्ठ, छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दो मित्र। मित्र इसे छोड़ दो। मित्र 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 इसे छोड़ दो। नहीं कर, नहीं नहीं कर, नहीं। अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मोल नहीं। अश्रु बहाने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आर्य, कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों को एक एक करके वध होते हुए देख रही। इतनी सारी संतानों को जन्म देने के बावजूद मेरी गोद तो सुनी ही नहीं। स्त्री के जीवन का सबसे आनंदमय दिन होता है जब वो माता बनती है। कि मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अभिशापित दिन होता है। विधाता क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं वो मेरी गोद सुखा देता? छह बार इस नरक से निकली हूं, अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। किस अभागिन की कोख से जन्म ले रहे हैं ये बालक, जिसे अपनी माता का दुलार नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ अपने मामा का प्रहार। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा जो एक माता पर दया कर सके। कोई तो सहायता करो। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ अरे, बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला। द्वार रक्षक ने भी बहुत कम समय दिया है।
मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं अभागन तो आपको ठीक से प्रणिपात भी नहीं कर पाऊंगी दीदी। तुम्हारी दशा मुझसे छुपी नहीं है देवकी, परंतु इतना समय नहीं है कि तुम्हारी पीड़ा पर सांत्वना दे सकूं। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूँ। कैसा प्रयोजन? कल रात्रि महादेवी योग माया ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। समय रहते मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रणिपात आर्य। ये कैसा आश्चर्य है। देवी देवकी तो 9 महीने के गर्भ से थी, परंतु अब इनको देखकर लगता नहीं कि बालक इनकी कोख में है। मुझे ये समाचार महाराज कंस को बताना ही होगा। इस संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। ये बालक अब मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगा देवकी। महाराज महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? क्या षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध? हम निर्बल निसहाय क्या षड्यंत्र रचेंगे महाराज। निर्बल और निसहाय। उठो 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 उठो। मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए वसुदेव। 9 माह का गर्भ अचानक विलुप्त कैसे हो गया? उत्तर चाहिए मुझे। उत्तर दो। मैं तो आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे समक्ष मथुरा नरेश कंस का वो विकराल रूप देखोगी जिसके भीतर राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, ईर्ष्या सभी एकत्र आश्चर्य पाती है। एकत्र कंस कंस कंस। उत्तर दे दो, क्या षड्यंत्र रच रही हो? षड्यंत्र 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 तो हमारे भाग्य ने हमारे साथ किया है। मार ही डालिए मुझे, यही चाहते हैं ना आप? कि बार बार की पीड़ा से तो छुटकारा मिलेगा। हर बार अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मृत्यु होते हुए देखा है मैंने। मेरा प्रश्न था कि 9 माह का गर्भ अचानक कैसे विलुप्त हो गया? उत्तर दो।
इस बार मेरी संतान ने संसार में आने से पहले ही हमें छोड़ दिया। मेरा गर्भपात हुआ है। हाँ, गर्भपात? मुझे दुख हुआ, बहुत अधिक दुख हुआ, सच में। देखा बहन, मेरे भय से उसने पहले से ही प्राण त्याग दिए। देखो, जो होता है अच्छा होता है। तुम्हें आज भी रोना है, बाद में भी रोना है, क्योंकि हर बार की तरह तुम्हारी हर एक संतान को मैं एक के बाद एक अपने हाथों से समाप्त करूंगा। कंस अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उसे लगा कि उसके प्रताप के भय से कदाचित विधि भी अपनी योजना टल चुकी है कि माता देवकी का 7वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पर सत्य यह था कि उस शिशु को योग माया ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस बालक को जन्म लेना था, परंतु मदघीरा के कारागार में नहीं, कहीं और।